हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप सैनी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का अपना नया टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप कैपिटल का एडजस्टमेंट, जब नया पार्टनर नई पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होगा, उस कंडीशन में नई फर्म बनेगी तो नई फर्म की कैपिटल किस टाइप से होगी, किस मेथड से अपन कैलकुलेट करेंगे, वो आज पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो कैपिटल होगी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो ऑफ होगी। ध्यान से सुनना, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे इसमें तो लास्ट में जो बैलेंस सीडी आता है, क्लोजिंग कैपिटल आता है, वो ही नई फर्म की कैपिटल आता है। और यही कैपिटल जब नई बैलेंस शीट अपन बनाएंगे तो वहां पे लायबिलिटी साइड में शो होगी इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। नए पार्टनर को इंक्लूड करके ही पार्टनरशिप फर्म की नई कैपिटल कैलकुलेट होगी, बैलेंस शीट में शो होगी। तो यहाँ पे अपन अलग अलग तरीके से यहाँ कैपिटल का कैलकुलेशन करने वाले हैं, एडजस्टमेंट करने वाले हैं। सबसे पहला अपना मेथड है ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेशन करना, यानी कि जो पुराने पार्टनर हैं उनकी कैपिटल अपन निकालेंगे। कैसे? ऑन दी बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर के बेसिस, नया पार्टनर। अब ध्यान देना इस मेथड में है क्या, मैं एक एग्जांपल से आपको बताने वाला हूं, पहले थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको देखो इस वाले मेथड में है वो न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है वो दिया हुआ मिलेगा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, वो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है वो भी होगा, और पुराने पार्टनर का रेशियो आपको दिया मिलेगा। तो सबसे पहला काम आपको है टोटल कैपिटल निकालेंगे। कैपिटल कैसे निकालेंगे? जो ओल्ड न्यू पार्टनर आ रहा है वो अपनी कैपिटल लेके आएगा, उसके बेसिस अपन निकाल लेंगे। फिर जो टोटल कैपिटल आएगी उसको ओल्ड पार्टनर में अपन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ध्यान से सुनना, एनपीएसआर में टोटल कैपिटल को एनपीएसआर में ओल्ड पार्टनर में डिवाइड करेंगे। उसके बाद लास्ट में अपन देखेंगे ओल्ड पार्टनर की ओल्ड कैपिटल कितनी है, उनकी न्यू कैपिटल कितनी आई है, उन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। ओल्ड कैपिटल और न्यू कैपिटल कंपैरिजन करेंगे, कम या ज्यादा होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, वो अपन कैश अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू कर देंगे। कैश से एडजस्टमेंट हो सकता है, करंट अकाउंट से भी आप कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन अगर नहीं होती है तो आपको कैश को प्रेफर करना चाहिए, कैश से ही अपन एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये वाली जो बातें है वो आपको एग्जाम्पल से बताने वाला हूं, आप ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपके पास ए एंड बी, ये ओल्ड पार्टनर दिए हुए हैं और इनका जो रेशियो है वो मान लीजिए 3:1 है, और इनकी कैपिटल है वो मान लीजिए आप 1 लाख ए की है और बी की है 25,000 मान लीजिए आप। सी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है मान लीजिए 1/4 के लिए, और वो 40,000 रुपीज है वो एज कैपिटल लेके आ रहे हैं। 40,000 रुपए को कैपिटल के लेके आ रहे हैं, 40,000 रुपए को कैपिटल के लेके आ रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन है यहाँ आपको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल जो नई कैपिटल है वो निकालनी। यहाँ एक चीज गौर करने लायक है, न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो न्यू पार्टनर तो अपनी कैपिटल लेके ही आ रहा है, उसकी तो हमें निकालनी नहीं होती, उसकी तो नई कैपिटल होती है। तो यहाँ पे ओल्ड की निकाल रहे हैं, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल। सबसे पहले आपको टोटल कैपिटल निकालनी है। टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे? नया पार्टनर जितनी कैपिटल लेके आ रहा है अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट से, उसके थ्रू अपन निकालेंगे। वो 1/4 के लिए 40,000 लेके आ रहा है, यानी कि टोटल फर्म की टोटल कैपिटल में उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/4 है, तो 40,000 को अपन 4 टाइम्स से इंटू कर देंगे, 4 गुना कर देंगे इसका, यानी कि 4/1 इंटू 40,000 इज इक्वल टू 160,000। 1,60,000 ये टोटल कैपिटल आ गई। अब टोटल कैपिटल निकालने के बाद आपको इस टोटल कैपिटल को ओल्ड पार्टनर में एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना होगा। तो यहां पे एक एक्स्ट्रा वर्किंग नोट आपका बढ़ जाता है, एनपीएसआर आपको निकालना पड़ेगा। ध्यान देना, एनपीएसआर का फॉर्मूला होता है अपना ओपीएसआर माइनस एसआर। आपको ध्यान होगा इस वाले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था कि केवल आपको न्यू पार्टनर का रेशियो दिया मिलता है तो अपन 1 एज्यूम करके और न्यू रेशियो अपन निकालते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो है, न्यू वाले का केवल न्यू रेशियो दे रखा है, एसआर दोनों का नहीं है, सेक्रीफाइसिंग नहीं है, तो 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4, ये न्यू रेशियो आ गया। ए और बी का अलग अलग अपन निकाल लेते हैं। ए का न्यू रेशियो होगा 3/4 इंटू 3:1 ना रेशियो, तो ये भी 3/4, ये भी 3/4, यानी कि 9/16, और बी का भी 3/4 इंटू 1/4। देखो ध्यान देना, इनका टोटल 1/4 इज इक्वल टू 3/16, तो ये न्यू रेशियो आ गया ए का बी का।
एनपीएसआर। एनपीएसआर निकालने के बाद टोटल कैपिटल को डिवाइड कर दो, तो ए की कैपिटल इज इक्वल टू 160,000 इंटू 9/60, ये हो गया आपका 90,000। और बी की कैपिटल है 160,000 इंटू 3/16, यानी कि 30,000। सी की आपको निकालने की जरूरत है, सी की तो ऑलरेडी 40,000 है, निकालना भी चाहो तो उसका तो वो का वही आएगा, क्योंकि तीनों का टोटली 160 होता है। तो दो का तो हमें पता है 90 प्लस 30 120 हो गया, प्लस 40 ध्यान देना टोटल 160 हो गया। 90,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 टोटल 1,60,000 होता है। तो ये सेकंड स्टेप कर लिया अपन ने, न्यू कैपिटल को और न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया। थर्ड स्टेप में आपको ओल्ड पार्टनर कैपिटल का कंपैरिजन करना है, कम या ज्यादा हो कैश या करंट अकाउंट से करेंगे। ध्यान देना, ए की ओल्ड कैपिटल अपने पास थी 1 लाख रुपए, और उसकी न्यू कैपिटल अपन ने निकाली है 90,000, यानी कि उसकी कैपिटल पहले से 10,000 रुपए ज्यादा है, तो वो लेके जाएगा फर्म से, मतलब उसका सरप्लस हो रहा है। तो ए है वो 10,000 रुपए का विड्रॉ करेगा, यानी कि फर्म से निकाल के ले जाएगा, उसका ज्यादा हो रहा है। दूसरा, ये तो ए वाला हो गया। फिर बी की देखो, ओल्ड कैपिटल है 25 और उसकी न्यू कैपिटल आती है 30,000, यानी कि 30,000। तो 5,000 रुपए उसका कम पड़ रहा है, ध्यान देना 5,000 रुपए कम पड़ रहा है, तो वो लेके आएगा। उसका 5,000 रुपए की कैपिटल कम पड़ रही है, तो बाई कैश वो लेके आएगा। इन्फॉर्मेशन है तो कैसे कर देंगे। तो ए है वो 10,000 रुपए लेके जाएगा, विड्रॉ करेगा फर्म से, और बी है वो लेके आएगा 5,000 रुपए। और जो सी नया पार्टनर है वो तो एडमिट हो रहा है, वो तो अपनी कैपिटल 40,000 लेके ही आएगा। तो दोस्तों अपने करा क्या है, सबसे पहले न्यू पार्टनर के बेसिस टोटल कैपिटल निकाल लिए है, फिर टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में एनपीएसआर में, तो एनपीएसआर निकाल के फिर एनपीएसआर में डिवाइड कर दो न्यू कैपिटल को। डिवाइड करने के बाद ओल्ड कैपिटल से कंपैरिजन कर लो, आपको पता चल जाएगा कौन पार्टनर कितना लेके जा रहा है और कौन कितना लेके आएगा। आई होप आपको ये वाला प्रोसीजर समझ में आया होगा। अब दूसरा तरीका अपन लेके चलते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा देखना, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कैपिटल निकाली थी, अभी अपन न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे। न्यू पार्टनर कैपिटल किसके बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर के बेसिस। तो यहां पे आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल दी हुई नहीं मिलेगी, आपको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल होगी, उसके बेसिस ही न्यू पार्टनर का निकालना है। कि इससे थोड़ा अपोजिट है, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा सा सेम सा ही है। देखना एक एग्जांपल से बताने वाला हूं। मान लीजिए वही आपके पास दो पार्टनर है ए एंड बी, जिनका रेशियो मान लो 1:1 है, 1:1, और इनकी कैपिटल आपके पास है 40,000 और 20,000, 40-20। और सी है वो न्यू पार्टनर है जो एडमिट हो रहा है, मान लीजिए आप 1/6 के लिए। खास बात यह है कि पिछले वाले मेथड में तो आपको न्यू पार्टनर कैपिटल थी, यहाँ पे न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं है, क्योंकि न्यू पार्टनर की ही निकालनी है आपको, तो उसकी दी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल निकालनी होगी। एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालेंगे, एडजस्टेड कैपिटल ओल्ड पार्टनर की सारी कैपिटल आपको ऐड कर देंगे। तो ए और बी की कैपिटल 40 + 20 यानी कि 60,000। ए एंड बी की 60,000 कैपिटल होती है, 40 + 20। अब ध्यान देना ये टोटल कैपिटल नहीं है, एडजस्टेड कैपिटल है, तो इससे आप टोटल कैपिटल निकालोगे। टोटल कैपिटल, अब टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे गौर करना। यहां पर नई कैपिटल निकाल रहे हैं सबकी, तो नए कैपिटल में नया पार्टनर भी शेयर होल्डर होगा, उसका हिस्सा भी अपन इंक्लूड करेंगे। तो उसका शेयर 1/6 है, जो कि आपको नहीं पता है। तो ध्यान देना, मान लीजिए 1 शेयर होता है फर्म का, उसमें से 1/6 है, वो तो न्यू पार्टनर सी का, वो तो हमें नहीं पता है। तो हमें कितना पता है, 5/6, 1 - 1/6 = 5/6 शेयर आपको पता है, यानी कि आपको 5/6 शेयर की कैपिटल है वो पता है। और वो कैपिटल कितनी है, 60,000। ये 5/6 शेयर की कैपिटल है, यानी कि ए एंड बी की टोटल कैपिटल है वो 60,000 है, लेकिन वो टोटल वैसे नहीं है फर्म की, वो 5/6 शेयर की। तो इससे टोटल एडजस्ट हो जाएगी, यानी कि आपकी टोटल कैपिटल होगी 6/5 × 60,000।
6/5 है वो उसको अपोजिट कर देंगे, यानी कि उन दोनों की कैपिटल है वो टोटल फर्म का, और 5/6 शेयर है तो 6/5 करेंगे वो टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल आपकी आ जाती है समथिंग 72,000, यानी कि A प्लस B प्लस C तीनों की कैपिटल, नई फर्म की कैपिटल 72,000 होगी। इसके बाद आप नए पार्टनर की कैपिटल इजीली निकाल सकते हैं। तो इजीली अपन निकालेंगे C's कैपिटल। C का शेयर हमें पता है 1/6 है, तो 1/6 इंटू 72,000 इज इक्वल टू 12,000, यानी कि C की कैपिटल 12,000 होगी, वो 12,000 कैपिटल लेके आएगा। खास बात यह है यहाँ पे हमें ओल्ड पार्टनर कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी दे रखा है, वो एडजस्टेड अपन ने निकाल लिया। केवल और केवल उससे टोटल कैपिटल कैलकुलेट करके न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाल लेंगे, और निकालने के बाद उसका शेयर अपन उस टोटल कैपिटल में एडजस्ट कर लेंगे। तो C है वो 12,000 रुपए की कैपिटल लेके आएगा। एक छोटी सी जो आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि न्यू पार्टनर C है वो A एंड B के एडजस्टेड कैपिटल का 1/6 लेके आएगा, एडजस्टेड कैपिटल का 1/6, तो फिर यहाँ पे आपको टोटल कैपिटल नहीं निकालना है। ध्यान सुनना, टोटल कैपिटल नहीं निकालना है। जो एडजस्टेड कैपिटल आई है ना 60,000, उस 60,000 का ही और 1/6 आप करेंगे कैलकुलेट, तो 10,000 होता है। यानी कि अगर टोटल कैपिटल का वो लेके आए तो हमें सारी प्रोसीजर करनी होगी। टोटल कैपिटल का नहीं लेके आता है, एडजस्टेड का लेके आता है, तो फिर जो एडजस्टेड ऑल पार्टनर का अपन प्लस करते हैं उसी का डायरेक्ट आप शेयर निकाल लेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से और ध्यान रखनी है। तो दो तरीके अपन ने पढ़ लिए, यहाँ न्यू पार्टनर कैपिटल कैलकुलेट करी है, पिछले वाले मेथड में अपन ने ओल्ड पार्टनर की कैलकुलेट करी थी। तीसरा है वो इन दोनों से अलग है, यानी कि तीसरे वाले मेथड में आपको ऑलरेडी न्यू कैपिटल है वो दी भी मिलेगी, नई कैपिटल, टोटल कैपिटल बोल दो या नई कैपिटल बोल दो, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म ऑलरेडी गिवन, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म ऑलरेडी गिवन, आपके पास ऑलरेडी दी हुई मिलेगी। तो यहां आपको करना क्या है, आप देखना, अब नई कैपिटल दी हुई तो नई कैपिटल तो आपको निकालनी नहीं है, नई कैपिटल तो आपको निकालनी नहीं है। तो जो न्यू कैपिटल है आपको दी हुई मिली है, उसको आप सारे पार्टनर में डिवाइड कर दो, ऑल पार्टनर में ध्यान ही देना है, एनपीएसआर में डिवाइड करना है। जो कैपिटल है उसको डायरेक्ट आप डिवाइड कर दो एनपीएसआर में, ऑल पार्टनर में डिवाइड करना है, एनपीएसआर में डिवाइड करना है। उसके बाद वही ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल है, उसको न्यू कैपिटल से आप कंपैरिजन करोगे, न्यू कैपिटल से। जैसे कि फर्स्ट मेथड में अपन ने पढ़ा था, वो कंपैरिजन करके ए है वो 10,000 रुपए लेके गया था, बी है वो 5,000 रुपए लेके आया था, तो उसी हिसाब से आपको ओल्ड पार्टनर का एडजस्टमेंट देखना है। जिसका कम पड़ता है वो लेके आएगा, जिसका ज्यादा हो रहा है वो लेके चला जाएगा। और जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर वो है वो अपनी कैपिटल लेके आएगा, यानी कि इसमें कोई ऐसा वर्किंग नोट खास होता नहीं है। बस आपको करना क्या है, जो कैपिटल दे रखी है उसको सब पार्टनर में एनपीएसआर में डिवाइड करो। एनपीएसआर में डिवाइड करने के बाद ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल ओल्ड है उसका कंपेरिजन न्यू कैपिटल से करो, और कैश से ट्रांजेक्शन कर दो, एडजस्टमेंट कर दो, या करंट अकाउंट से कर दो। और जो न्यू पार्टनर है उसका आपको एडजस्टमेंट करना नहीं है, वो तो अपनी कैपिटल है वो बाय कैश लेके ही आएगा। तो आज यहाँ पे अपन ने नई फर्म की कैपिटल है उसका एडजस्टमेंट पढ़ा है, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। 3 मेथड पढ़े हैं। फर्स्ट वाले में ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर था, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकाली थी। सेकंड वाले में ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर था, न्यू पार्टनर की निकाली थी। और इसमें हमें ऑलरेडी दी हुई मिली थी तो हमें उस हिसाब से कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप आराम से इस वीडियोज को सुनेंगे, देखेंगे, कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कांटेक्ट कर लेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।